हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। कल मैं एक पार्टी पे गया। वहाँ मुझे पुराने अपने फ्रेंड्स मिले। वो कहने लगे दाल पे कुछ बना के डालो। हमारे घर में जो दाल बनती इतनी अच्छी नहीं बनती, कुछ बढ़िया सा तड़का लगा के दाल बनाओ। दोस्तों, दाल एक ऐसी चीज़ है जो हम दिन में 3 बार खाते हैं। हर खाने में हमें दाल मिलती है। आप हैरान हो जाओगे। मिस्सी रोटी बनाते हैं तो उसमें भी बेसन डलता है, जो कि दाल से ही बनता है। दोपहर में आप मूंगी की दाल खाएंगे। रात को आपने जब शाम को पकौड़े बनाए तो उसमें भी बेसन डलता है, वो भी दाल से बनता है। अगर आप डिनर में कुछ खाते हैं तो उसमें भी एक स्टेपल दाल साथ में चलती है, जैसे कि दाल मखनी हो गई, या मूंग धुली दाल हो गई, या चने हो गए, राजमा हो गए। आप उड़द की दाल ले लीजिए, जिससे हम दाल मखनी बनाते हैं। उसकी कितनी फॉर्म्स हैं। आप ये देखिए, दही बल्ला भी उससे बनता है, बड़े भी उसी से बनते हैं। और आप सांभर वाली दाल ले लीजिए, उसमें हम सब्जियां डाल के बनाते हैं। लेकिन इसमें एक केमिस्ट्री है, कौन सी दाल के साथ कौन सी दाल जाएगी, ये एक केमिस्ट्री है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ इस केमिस्ट्री और आर्ट का, कि अगर हमने दाल मखनी बनानी है तो उसमें राजमा जाएंगे या चने की दाल जाएगी। हम उसमें ये अरहर की दाल नहीं डाल सकते, मूंग की दाल नहीं डाल सकते, वो अच्छी नहीं लगेगी ना। मसूर की दाल तो चलो कोई लोग डालते हैं, जैसे दाल मखनी बनाते हैं। आपको वेजिटेबल्स के साथ भी दाल बनती है। जैसे आप चने की दाल बनाएं, उसमें घिया डाल दें तो क्या बात, उसका कितना मज़ा आता है उसको बनाने में। अगर आप उसके बैंगन डाल देंगे तो वो क्या लगेगी चने की दाल। हो सकता है कहीं बने, बहुत अच्छी बने, लेकिन वो इतनी टेस्टी नहीं लगेगी जितनी कि घिये की दाल और चने की दाल का मेल है। तो मैंने सोचा कि एक दाल की पूरी सीरीज बना देते हैं, क्योंकि उन्होंने एक क्वेश्चन था उनका बहुत, कि जब हम घर में दाल बनाते हैं तो उसका टेस्ट एवरी टाइम चेंज हो जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ थोड़ा। कई बार क्या होता है कि तड़का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, दाल का अपना टेस्ट खत्म हो जाता है। जब भी दाल बनाओ, उसका अपना दाल का टेस्ट आना चाहिए, खाली तड़के का टेस्ट नहीं आना चाहिए। कभी टमाटर ज़्यादा डल गया, कभी टमाटर कम डल गया, तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस आ जाता है। हम जो भी दाल बनाएंगे उसमें हम कम से कम उसका मसाला यूज़ करेंगे। दाल का जो अपना फ्लेवर और उसका जो टेक्सचर है वो ख़राब ना हो, तड़का उसको ओवर पावर ना करे। इसी तरह से दालें जैसे ड्राई भी बनती है, मिक्स होकर भी बनती हैं, उनको दो दालें भी बना सकते हैं। और आज से कम 25,000 साल पहले मोहनजोदड़ो के जो बर्तन मिले हैं उनमें भी दालें मिली हैं। ये दालें बनाने का ट्रेंड इतना पुराना है। हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि किस दाल के साथ कैसा मसाला जाता है। हर दाल के साथ उसका मसाला अलग होता है। जैसे काले चने बनाएंगे आप तो उसके लिए अलग मसाला होगा, राजमा के लिए अलग मसाला होगा, मूंगी की दाल बनाएंगे उसका अलग मसाला होगा, मसूर की दाल बनाएंगे उसका अलग मसाला होगा, दाल मखनी बनाएंगे उसका अलग मसाला होगा, दाल तड़का बनाएंगे उसका मसाला अलग होएगा। तो हम चलिए बनाते हैं इस सीरीज़ में। आज पहली जो दाल बनाने जा रहा हूँ मैं, ड्राई मूंग दाल। यहाँ हम लेंगे 1 कप धुली मूंग दाल। इसको हमने अच्छे से धो लिया है और उसके बाद 2 से 3 घंटे इसको भिगो के रखना है। अब इसका सारा पानी हमने निकाल दिया है और उसमें डाला है फ्रेश 2 कप पानी के। जैसे हम चावल बनाते हैं उसी तरह से ही इस दाल को बनाना है। ये जो इसके ऊपर फोम आ रहा है, इसको बीच बीच में हम निकालते रहेंगे। इसको हम मीडियम हीट पे पकाएंगे। ये हमने डाला है नमक, थोड़ी सी हल्दी, अब इसको ढक्कन लगा के
धीमी आंच पे पकाएंगे। ये इसमें डाला है 1 टेबलस्पून वेजिटेबल ऑयल का। इसके डालने से इसमें फोम आनी बंद हो जाएगी। इसको बीच बीच में स्टर करते रहना है। अब इसको स्लो हीट पे तब तक पकाएंगे जब तक ये ड्राई ना हो जाए। लीजिए, तैयार है हमारी धुली मूंग की दाल। इस दाल को हम सर्व करेंगे चॉप्ड ऑनियन, चॉप्ड टमाटो, चॉप्ड कुकम्बर, फ्राइड गार्लिक, ग्रीन चिल्ली, थोड़े से फ्राइड ऑनियन और हरे धनिया के साथ। इसमें हम खाली चाट मसाला और नींबू से ही फ्लेवर देंगे। ये एक बहुत ही हेल्दी रेसिपी है। आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। मुझे उम्मीद है बहुत पसंद आएगी।